भारती बीजेपी की तेज तर्रार और पिछड़े वर्ग की नेता का प्रबल व्यक्तित्व। हाल ही में घर वापसी के बाद उमा भारती को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की किस्मत चमकाने की जिम्मेदारी दी गई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अहम भूमिका के कारण राजनीतिक मंच पर उभरी उमा भारती अपने जिस तेज तर्रार स्वभाव के लिए मशहूर हैं, उसी वजह से उन्हें साल 2005 में बीजेपी से हटना पड़ा था। साल 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाकर मुख्यमंत्री बनी उमा भारती की बीजेपी में वापसी में सबसे बड़ा रोड़ा उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस जाने की शर्त और उनका गुस्सैल स्वभाव रहा। यही कारण था कि उन्हें बीजेपी में वापसी में 6 साल लग गए। उमा ने बीजेपी से अलग रहते हुए भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा के उपचुनावों में राजनीतिक टक्कर देने की कोशिश भी की, लेकिन वो असफल रही। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अपने लिए रोल की अपनी मांग को छोड़ उमा भारती ने बीजेपी में वापस आने का मन बनाया। आज हम पूछेंगे बीजेपी में क्यों हुई उनकी वापसी में देरी और मध्य प्रदेश की एक बड़ी नेता होने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश में सीमित कर दिए जाने का राज। उमा भारती आज आमने सामने है अनुराधा प्रसाद के साथ। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती। उमा जी, आपने बोला कि आपका ये जो पंछी है, उमा भारती रूपी पंछी जो है, वो जहाज पर फिर वापस आ गया, तो इससे क्या माना जाए? उस कविता की जो 2 लाइनें मैंने बोली हैं, उसमें सारा उत्तर है। जहाज पे पंछी बैठ जाता है, जल जहाज पर, और जहाज किनारे को छोड़ देता है। फिर पंछी जहाज पर बैठा बैठा सोचता है कि मैं खुद किनारे को खोज लूंगा, तो वो पंछी जहाज को छोड़ के उड़ता है। उड़ने में उसके पंख थक जाते हैं, लेकिन उसको किनारा नहीं मिलता, तो वो लौट के जहाज पे ही आ जाता है कि जिस किनारे पे जहाज लगेगा वही किनारा मेरी नियति होगी। अलग से मैं कोई किनारा खोजूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं। आपने अपनी नियति को ये मान लिया कि बीजेपी के बिना गति नहीं। मेरी कठिनाई ये हो गई थी कि मैं जिन विचारधाराओं को मानती थी उनसे मैं अपने आप को अलग नहीं कर पा रही थी। जब मुझे ये अहंकार आया कि मैं भाजपा से अलग भी अपना अस्तित्व बना सकती हूँ, वो मेरा अहंकार था, क्योंकि वो मैं नहीं बना सकी और उस सत्य को मैंने स्वीकार कर लिया कि वो मैं नहीं कर सकी। तो इसका आपको लगा कि आपका अस्तित्व जो है वो भाजपा के बगैर नहीं है। मैं जिस प्रकार की विचारधारा में विश्वास करती हूँ, उस विचारधारा को छोड़े बगैर अलग अस्तित्व नहीं बन सकता था, और मैंने ये तय किया था कि अस्तित्व मिट जाए लेकिन विचारधारा को नहीं छोड़ूंगी। और मेरी विचारधारा है राम और रोटी। देश में राम मंदिर भी चाहिए और राम राज्य भी चाहिए, और उन बातों की जो ओरिजिनल पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। मतलब जो कार्यकर्ता मेरे साथ अलग हुआ वह भी ये मान के चले कि हम बीजेपी के ही एक अंग हैं। जो वोटर को मैं कहूं कि मुझे वोट दीजिए, तो लोगों को लगे कि हम ओरिजिनल को क्यों ना वोट दें। इसलिए मेरी स्थिति इतनी विकट हो गई कि अगर अलग पहचान बनानी है तो विचारधारा छोड़नी पड़ेगी, और अगर विचारधारा पे रहती हूँ तो बीजेपी से अलग नहीं दिखती हूँ। अडवाणी जी को आपने कहा था कि अडवाणी जी आप कोटरी से घिरे हुए हैं। आपने कहा कि अरुण जेटली के लिए आपका ये कहना था कि कहीं न कहीं वो खबरें प्लांट होती हैं और आपके खिलाफ एक जो माहौल बीजेपी में तैयार कराया था। जिन कारणों से आप बीजेपी छोड़ी थी, वो कारण तो अभी भी उसी जगह पे है और शायद वो लीडर और पावरफुल पोजीशन पे है। तो क्या उमा भारती हार गई? नहीं, मैं और कहीं काम कर नहीं सकती अपनी विचारधारा की दृढ़ता के कारण। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी काम करना है तो मुझे विगत को भूलना होगा। मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। मेरे लिए मुख्य मुद्दे ये होंगे कि आज मेरे पास में यूपी की जिम्मेवारी है। क्या उमा भारती ने कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी में री एंट्री की है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप नितिन गडकरी से ले पाएंगी, मुझसे नहीं। क्यों? नितिन गडकरी ने तो सिर्फ आपको एक स्टेज दिया। हाँ, मुझे अडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया। नितिन गडकरी जी का उनका परामर्श हुआ और नितिन गडकरी जी ने अध्यक्ष बनते ही घोषणा की कि वो मुझे भारतीय जनता पार्टी में वापस लेना चाहते हैं। तो मैंने तय किया है कि मैं अपने को जो काम मुझे नितिन गडकरी ने सौंपा है उस काम से संबंधित सवालों के जवाब मैं दूंगी, बाकी सब सवालों के जवाब नितिन गडकरी नहीं। पर ये कैसे हो सकता है? लगता है गडकरी जी ने आप पर गैगिंग ऑर्डर लगाया है कि उमा भारती आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पे बोलेंगी और किसी पे नहीं बोलेंगी। नहीं, मैं देश पे बोलूंगी, आप उससे बात करिए, लेकिन नहीं, मैं अपने ही बनी। मैं तो सबको कहना चाहूंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को, कि राजनीतिक दलों की अंदरूनी बातों को अगर हम डिबेट का विषय बना देंगे तो गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, इनका क्या होगा।